जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ फायरमैन की ट्रेनिंग के बारे में। जैसे कि फाइनल मेरिट आने वाली है सीआईएसएफ फायरमैन की, उसका मेडिकल वगैरह अभी पेंडिंग में है। तो जिनको लगता है कि उनकी सिलेक्शन होने वाली है, उनको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का इनका ट्रेनिंग रूटीन रहता है। दोस्तों, जो फायरमैन की जो ट्रेनिंग होती है सीआईएसएफ फायरमैन की, दो पार्ट में डिवाइड की है। सबसे पहले बेसिक और फायर की दो पार्ट में डिवाइड हुई है। सबसे पहले हम बेसिक के बारे में बात करेंगे। बेसिक की ट्रेनिंग है, उसकी लोकेशन जो होती है वो है सीआईएसएफ केआरटीसी मुंडली। दोस्तों, जो बेसिक की ट्रेनिंग है वो सीआईएसएफ केआरटीसी मुंडली में है, जो कि उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। तो दोस्तों, बेसिक की जो ट्रेनिंग लोकेशन है वो उड़ीसा में है, सीआईएसएफ केआरटीसी मुंडली में। दोस्तों, इसका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 3 से 4 मंथ्स का रहता है, जो कि लगभग 16 वीक्स हो जाता है। ये डिपेंड करता है वहाँ पे किस तरह का स्ट्रेंथ है, तो इस हिसाब से वो 3 से 4 महीने का बेसिक का रूटीन रहता है, जो कि 16 वीक्स का होता है ट्रेनिंग पीरियड। आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग में क्या क्या आपको बेसिक में करवाया जाएगा। बेसिक दोस्तों, जो सीएसएफ कांस्टेबल जीडी की बेसिक ट्रेनिंग होती है और सीएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की बेसिक ट्रेनिंग दोनों सेम रहती है, मगर उसमें अंतर यही होता है उसकी जो ट्रेनिंग पीरियड, जो कि 16 वीक का होता है। दोस्तों, इसमें आपको पीटी, वेपन, ड्रिल और इंडोर ट्रेनिंग में आपको ये 4 चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। पीटी में दोस्तों आपको फिटनेस के बारे में, फिटनेस आपको करवाई जाएगी। रनिंग में रनिंग करवाई जाएगी, पुशअप्स, पुलअप्स, जो भी फिटनेस में एक्टिविटी होती है वो आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में करवाई जाएंगी। और नेक्स्ट हम वेपन ट्रेनिंग सेम सीएसएफ कांस्टेबल जीडी की और सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन दोनों में आपको सेम ही वेपन की आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। उसमें आपको ये फायरिंग भी होगी। तो वेपन में आपको सभी प्रकार के आपको वेपन्स ट्रेन किया जाएगा। उसमें AK-47 से लेके LMG से लेके हर तरह का वेपन होगा। और उसके बाद ड्रिल की बात करेंगे। ड्रिल में दोस्तों आपको अनुशासन, डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, किस तरह से यूनिफॉर्म पहनी जाती है, किस तरह से आपको अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करना है, किस तरह से आपको जूनियर को रिस्पेक्ट देनी है, तो वो ड्रिल में सिखाया जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। सैलरी दोस्तों लगभग 35 से लेके 36,000 आपको ग्रॉस पेमेंट मिलेगी। और जो अकाउंट में आपको आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा वो लगभग होगा 30,000। तो लगभग 30,000 आपको कट पिट के आपको 30,000 आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो दोस्तों, ये जो सैलरी है आपको आने में ट्रेनिंग के बाद 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। वो वहाँ पे किस तरह का वहाँ का ऑफिस का हिसाब किताब है, उस तरह से आपको सैलरी आएगी। तो ये 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपकी सैलरी चालू हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे फायर के बारे में, जो कि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। तो जो फायर की ट्रेनिंग करवाई जाती है वो करवाई जाती है नीसा हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना में लोकेटेड है। और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो होता है 7 मंथ्स का, 7 महीने का ये ट्रेनिंग करवाया जाता है। और ट्रेनिंग में दोस्तों इसमें आपको एक तरह से फायर फाइटर बनाया जाता है। इसकी ट्रेनिंग में आपको फायर ड्रिल, फायर एवैक्यूएशन प्लान्स और एक्सटिंग्विशर्स, जो एक फायर स्टेशन में होती है, एक गाड़ी होती है फायर व्हीकल, वो सभी तरह प्रकार की आपको ट्रेनिंग सिखाई जाएगी। और इसके अलावा आपको वहाँ पे इंडोर में आपको फायर जो होता है आपकी फायर के जो इक्विपमेंट है, मॉडर्न गैजेट्स है, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, किस तरह से फायर से फाइट करनी है, सभी प्रकार के वहाँ पे आपको मॉडर्न गैजेट्स, जो भी एक्सटिंग्विशर्स, जो किसी भी प्रकार के जो भी इक्विपमेंट है, वो सभी प्रकार के आपको ट्रेनिंग दी जाती है और उनके आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। और लास्ट में दोस्तों फिर से सैलरी आ जाती है। सैलरी तो सेम ही रहेगी, चाहे वो बेसिक की हो चाहे वो फायर की आपको ट्रेनिंग करवाई जाए। उसमें आपको 35 से लेके 36,000 के अराउंड आपको ग्रोस पेमेंट आएगी और बैंक अकाउंट में कट पिट के लगभग 30,000 आपको सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह से रहता है फायरमैन ट्रेनिंग का रूटीन। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं पक्का उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।